बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस मंदोखैर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है, जिस दौरान वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैर ने रिमार्क्स दिए हैं कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मसरत हलाली ने कहा है कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करेंगे। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है? इस पर वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसला लिखने के लिए जज ब्रांच की मावनत हासिल होती है। समाअत के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई वाक़यात में कुल मुल्ज़मान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाए गए 105 मुल्ज़मान के जायबकुआ पर मौजूदगी के शाहिद है। बादशाह आईनी बेंच ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इमरान के जारहाना बयानात से मुज़ाकरात को संगीन खदशात लाहक। इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फ़रीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले इमरान खान के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाले हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा है कि हम अब तक ये बात नहीं समझ सके कि आइन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। उन्होंने एक मरतबा फिर हमूदुल रहमान कमीशन याद दिलाया, एक मरतबा फिर यहिया खान का हवाला दिया, एक मरतबा फिर मौजूदा सूरत हाल को यहिया खान के दौर से तशबीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली और अर्दली करार दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ट्वीट्स मुज़ाकराती अमल के लिए बड़ा खतरा है और ये बंद ना हुए तो मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान को सिक्योरिटी या सेहत के मामला पर कहीं मुंतकिल किया जा सकता है। राना सना एक इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी इमरान खान की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। इनका कहना था कि सिक्योरिटी और सेहत के सबब खास इंतजाम की बात हो सकती है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान से मुलाकात से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। अली अमीन गन्नापुर ने कहा मुज़ाकराती कमेटी के मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के मुल्क से बाहर होने के बायस नहीं हो सकी। अब वो आएंगे तो बानी पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र में कई गुना इजाफा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी। कारकुनों की तरसीलात ज़र में माली साल 2025 की पहली शशमाही के दौरान मजमूई तौर पर 17.8 अरब डॉलर आए, जो माली साल 2024 के पहली शशमाही के मसूल शुदा 13.4 अरब डॉलर के मुकाबले में 32.8% इजाफा है। नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 साल में साल 29.3% और माह ब माह 5.6% बढ़ गई। दिसंबर 2024 के दौरान तरसीलात ज़र ज़्यादातर सऊदी अरब 770.6 मिलियन डॉलर, मुत्तहदा अरब अमारात 631.5 मिलियन डॉलर, बरतानिया 456.9 मिलियन डॉलर और रियासत मुत्तहदा अमेरिका 284.3 मिलियन डॉलर से आए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर 2024 में सबसे ज्यादा 770.6 मिलियन डॉलर भेजे। माहाना बुनियादों पर यह रकम 6% ज्यादा थी, लेकिन गुज़िश्ता साल के इसी महीने में तारकीन वतन की जानिब से भेजे गए 577.6 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 33% ज्यादा थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।